हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। ये वीडियो नंबर 16 है। ये टॉपिक नंबर 6 है, इसका भी पार्ट 1 है। ठीक है, आज इस टॉपिक नंबर 6 में अपन छंद की स्टडी करेंगे। इससे पहले मैंने रस की स्टडी और अलंकार की स्टडी बहुत अच्छे से आपको करा दी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके उन वीडियो को देखिएगा पहले। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन छंद के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे अपन क्या छंद के अंग क्या होते हैं, फिर पढ़ेंगे छंद की परिभाषा क्या होती है, फिर पढ़ेंगे छंद के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जान लेते हैं क्या छंद के अंग कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 तक लिखे हैं, यानी कि सातों क्या है छंद के अंग होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले अपन वर्ण को समझ लेते हैं। इनको समझने की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि बच्चे जानते ही नहीं है वर्ण क्या है, मात्रा क्या है, यति गति ये सब क्या होती है। इसीलिए सबसे पहले अपन जान लेते हैं इनके बारे में क्या क्या होते हैं। ठीक है, इन सबसे ही मिलके बनता है छंद। सबसे पहले समझते हैं वर्ण। वर्ण क्या होते हैं, तो बेटा वर्ण बता दूं मैं आपको, दो प्रकार के होते हैं। एक लघु वर्ण होते हैं, एक दीर्घ वर्ण होते हैं। लघु वर्ण कौन से होते हैं, जिनको बोलने में कम समय लगता है, और दीर्घ वर्ण कैसे होते हैं, जिनको बोलने में अधिक समय लगता है। ठीक है, जैसे कि देखिए एग्जाम्पल के लिए बता दूं मैं आपको, प ब न कम कम समय लग रहा है ना, प ब न त न य कम कम समय लग रहा है, तो ये सब मेरे क्या है लघु वर्ण है। दीर्घ वर्ण की बात करें तो रा सी ता, ऐसे है ना। देखो भू रू मु, ये सब क्या है, इन्हें बोलने में अधिक समय लग रहा है, तो ये मेरे क्या है दीर्घ वर्ण है। और जो मैंने अभी बोले थे वो सब मेरे क्या है जिनमें बोलने में कम समय लगे, वो कैसे होते हैं लघु वर्ण होते हैं। वर्ण समझ में आ गए। अब बात करते हैं मात्राओं के बारे में। तो मात्रा भी बेटा छंद में दो प्रकार की होती है, जो लघु मात्राएं होती हैं और एक होती है दीर्घ मात्रा, या इसको कहते हैं गुरु मात्राएं। ठीक है, लघु मात्राओं को दर्शाते हैं अपन इस वाले साइन से, और गुरु मात्रा दर्शाते हैं अपन इस वाले निशान से। ठीक है, ये दोनों ही निशान आपको दिमाग में रखने हैं, क्योंकि आप जब मात्रा की गिनती करेंगे छंद में, छंद को पहचानते ही मात्रा के माध्यम से मात्रा गिनते हैं, तब छंद पहचान में आता है अपनी में। तो जब अपन को इनकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, तो लघु मात्रा को इस वाले निशान से दर्शाएंगे और गुरु मात्रा को इस वाले निशान से दर्शाएंगे। ठीक है, अब लघु मात्रा कौन कौन सी होती है, जैसे कि छोटे आ की मात्रा होती है, छोटी ई की मात्रा होती है, छोटे ऊ की मात्रा होती है। ठीक है, ऐसे। और दीर्घ मात्रा की बात करें, गुरु मात्राओं की बात करें, तो कौन कौन सी होती है, बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग की मात्रा, ये आती हैं दीर्घ मात्राओं के अंतर्गत। गुरु मात्राएं बोलते हैं इनको, और इनको बोलते हैं लघु मात्राएं। ठीक है, अभी मात्रा गिनना मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो मात्रा समझ में आ गई। वर्ण कितने, दो प्रकार के, लघु और गुरु। ठीक है, सॉरी, लघु और दीर्घ वर्ण। ऐसी मात्रा कौन सी है, लघु मात्राएं और गुरु मात्राएं कह लो, या फिर आप इसको दीर्घ मात्राएं कह लो। ठीक है, तो मात्रा भी दो प्रकार की होती है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से थोड़ा सा, जैसे कि यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो क्या की मात्रा मानेंगे, छोटे आ की मानेंगे। तो यहाँ पे कौन सी मात्रा है, लघु मात्रा है। इस पे भी कौन सी है, लघु मात्रा है। इस पे भी कौन सी है, लघु मात्रा है। ठीक है, अब मैं बात करूं संग, इस पे कौन सी मात्रा, अंगी मात्रा है, तो इस पे कौन सी मात्रा हुई, दीर्घ मात्रा हुई। ठीक है, और बात करें तो मुंह, बड़े की मात्रा है ना, दीर्घ मात्रा हुई इस पे। ठीक है, अब ते र और ते दोनों पे देखिए, र पे कोई मात्रा नहीं है, छोटे की मात्रा, छोटे अ की मात्रा मानेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कौन सी मात्रा, लघु मात्रा है। और ते छोटी ए की मात्रा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे भी लघु मात्रा है। अभी मात्रा गिनना मैं आपको सिखा दूंगा, फिलहाल में समझ लीजिए। रा आ की मात्रा है, देखिए तो यहाँ पे कौन सी मात्रा है, इस पे बेटा दीर्घ मात्रा है, गुरु मात्रा है। ठीक है, सी कौन सी मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा का मतलब गुरु मात्रा है यहाँ पे। ठीक है, इतना समझ में आप लोगों को समझ में आ गया, वर्ण क्या होते हैं, मात्रा क्या होते हैं। अब बात करते हैं गति क्या होती है। गति को समझिए ध्यान से, जैसे कि मैं इसको दो बार पढ़ूंगा, इस वाले एग्जाम्पल को दो बार पढ़ूंगा, आपको समझ में आ जाए। गति का मतलब होता है स्पीड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको स्पीड बोलते हैं। जैसे कि पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्त रूप, और राम लखन सीता से हृदय बसु स्वरूप, इतना स्पीड से मैंने पढ़ दिया, तो ये मेरी क्या है, गति है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा स्लो मोशन में पढ़ूंगा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। ये मैंने स्पीड, स्लो स्पीड में पढ़ा, तो ये मेरी क्या गति है ना। अब यार मैंने तेज स्पीड में पढ़ा था, तो वो मेरी क्या थी, वो भी मेरी गति थी। तो गति समझ में आ गया, जो पढ़ने की स्पीड होती है उसे अपन गति बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन यति के बारे में। यति क्या होती है, तो देखो यति का दूसरा नाम होता है ब्राह्म, यानी कि आप जब पढ़ते हैं इसको पवन तनय संकट हरण, तो आप रुके, यहाँ पे आपने कॉमा लगाया, तो जब आप ब्राह्म करते हैं, ब्राह्म लेते हैं, कहीं रुकते हैं बीच में, तो बेटा वो जो ब्राह्म है, कॉमा है, इसको क्या बोलते हैं अपन, यति बोलते हैं। ठीक है, मंगल मूर्त रूप, फिर ना राम लखन सीता सहित, यहाँ पर ओके, तो यहाँ पे ये क्या है, ये ब्राह्म, इसको अपन ब्राह्म कह सकते हैं, या फिर इसको अपन कॉमा को अपन क्या कह सकते हैं, यति कह सकते हैं। समझ में बात आ गई इतनी। अब देखिए तुक क्या होती है, तुक, तो देखिए लास्ट में आप ए वाली पंक्ति देखिए और ए वाली पंक्ति देखिए, दोनों पंक्तियों के लास्ट में रूप
भूप, ये एक प्रकार के तुकांत वर्ड कहते हैं इनको, तुकांत शब्द होते हैं। तुकांत शब्द में तुक लग रही है ना आपको, रूप भूप ये सब क्या है, ये दोनों ही मेरे कैसे है, ये क्या है तुकांत वर्ण है, तो इनमें क्या है जो तुक है, इनमें क्या है तुक है। तुक क्या होती है, जो पंक्ति के अंत में आपको एक जैसे सिमिलर वर्ड दिखाई देते हैं, ठीक है, उनमें जो तुक होती है उसे बोलते तुक, ठीक है। अब बात करते हैं गण की। गण क्या होते हैं, तो तीन अक्षरों से मिलने वाला, तीन अक्षर से मिलकर बनने वाला जो शब्द होता है उसे बोलते हैं गण। जैसे पवन तीन अक्षर है इसमें, तो ये क्या है मेरे गण है, ये भी क्या है गण है, ये भी क्या है गण है, यानी तीन तीन अक्षरों से मिलकर बनी है, उन्हें कहते हैं अपन गण, ठीक है। चरण क्या होते हैं, वृक्ष को बोलते हैं पाद। पाद क्या होता है, चरण क्या होते हैं, तो देखिए इसमें आपको यहां से यहां तक कौमा से पहले तक जो दिख रहा है ये एक चरण हो गया। मंगल से लेकर रूप तक दो चरण हो गए। राम से लेकर के सहित तक तीन चरण हो गए, और हृदय से लेकर के भूप तक चार चरण हो गए। कुल मिला के इसमें चार चरण है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो कितने चरण है, चार। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, किसी बच्चे को अगर हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपकी डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो अब इनसे ही मिलके बनता है क्या, अपना छंद। तो छंद की परिभाषा भी बहुत आसान हो जाएगी। कैसे, छंद की परिभाषा देख लीजिए, वर्ण मात्रा गति यति एवं तुक। देखो मैंने ये 5 लिए हैं, वर्ण मात्रा गति यति तुक। पूरे लेने की आवश्यकता नहीं है, बस आप 4-5 ले लो, ठीक है, और आदि लगा दो पीछे, है ना। तो वर्ण मात्रा गति यति तुक आदि से बनी हुई रचना को हम क्या कहते हैं, छंद कहते हैं, छंद कहलाती है। इतना आपको परिभाषा में लिख देना है, ठीक है। अब मैं आपको सिखाता हूँ मात्रा गिनना। छंद की मात्रा कैसे गिनते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि ये छंद है, कौन सा छंद है, ठीक है। तो मात्राओं की गिनने मात्रा गिनते हैं, उसके बाद हम पहचान लेते हैं कि ये वाला छंद है। अगर वो मात्रा छंद है तो कई छंद ऐसे होते हैं जो बार्डिक होते हैं, तो उनके बार्ड गिनते हैं अपन, अक्षर गिनते हैं कितने अक्षर हैं। अब मात्रा कैसे गिनते हैं वो देख लीजिए ध्यान से। देखो मैंने बताया था लघु मात्रा जो होती है उसे ऐसे इस डंडा से डिनोट करते हैं, और गुरु मात्रा जो होती है उसको एस डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको आई या एस बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितनी मात्रा है, इसको गिनेंगे, पहले इसकी मात्रा गिनेंगे। कैसे गिनेंगे, तो देखिए प छोटे अ की मात्रा है ना, तो छोटे ओ की मात्रा किस में आती है, लघु मात्रा है इसमें, तो लघु मात्रा दर्शाएं कैसे, इससे, तो इसमें 1, ठीक है। अब देखिए ब, इस पे भी छोटे अ की मात्रा है, तो प ब, और फिर क्या है न त न य, ऐसे ये दर्शा रही है कि ये सब लघु मात्राएं हैं, ठीक है। इनके सब पे क्या है, लघु मात्राएं। संग 2 मात्राएं होंगी ना, क्योंकि अंक की बिंदी आ गई है ना, अंक की बिंदी आ गई, तो इसमें कौन सी मात्रा है, गुरु। और गुरु को कैसे दर्शाते हैं, इस खंडाकार अ से, ठीक है, या एस बोल सकते हैं आप इसको। क ट ह र ड। तो इस चरण में यहां से यहां तक कितनी मात्रा हो गई, देखिए 1 2, लघु मात्रा को 1 बोलते हैं, गुरु मात्रा को 2 बोलते हैं। 2 मात्राएं होती है गुरु मात्रा में, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस चरण में 13 मात्राएं हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कौन सी होगी, अंक की बिंदी है ना, तो गुरु मात्रा हो गई। इसमें कितनी मात्रा, गुरु मात्रा में 2 मात्राएं होती है, और लघु मात्रा डंडे का मतलब है 1 मात्रा से, और इस एस का मतलब है 2 मात्रा से, ठीक है। तो इसमें मंग में कितनी मात्रा है, 2 मात्रा है। ग ल सिंगल मात्रा है। मू र ते छोटे की मात्रा है, सॉरी छोटे ए की मात्रा है, देखिए। तो यहाँ पे लघु मात्रा, यहाँ पे लघु मात्रा, यहाँ पे गुरु मात्रा, ठीक है। रू 2 मात्रा है, गुरु मात्रा, और प लघु मात्रा, ठीक है। अब देखिए इसमें कितनी हो गई, इस चरण में 13 हो गई थी, ठीक है, कितनी हो गई 13। इसमें कितनी हो गई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, कितनी हो गई इसमें 11, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट गिनते हैं अपन, रा म। देखो आ की मात्रा है, इसका मतलब गुरु, और यहाँ पे अ की मात्रा है, इसका मतलब लघु, ठीक है। यहाँ पे ल लघु, ख लघु, न लघु, सी गुरु, ता गुरु, स हे त। फिर से देखिए कितनी मात्रा हो गई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें कितनी है 13 मात्रा है। तीसरे चरण में कितनी है 13 मात्रा है। अब देखिए इसमें फिर द य ब स हो सो र भूप। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे कितनी मात्रा है 11 मात्रा है। तो इस प्रकार से अपन मात्रा गिनते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको समझा दूंगा कौन आप मात्रा गिन के कैसे पहचाने कौन छंद है। ये तो दोहा छंद है, लेकिन अब आप कैसे पहचाने कैसी मात्रा गिनते हैं, अभी आप इस प्रकार पढ़ेंगे तब आपको समझ में सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो देखिए अब छंद के प्रकार शुरू करते हैं, ठीक है।
तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है छंद के प्रकार। छंद के प्रकार तीन होते हैं, एक होता है मात्रिक छंद, एक होता है बांडिक छंद, एक होता है मुक्तक छंद। तीनों को डिटेल में समझेंगे। पहले समझते हैं मात्रिक छंद क्या होता है। इनकी गणना मात्राओं के आधार पर करते हैं, यानी कि हम कोई ऐसा छंद हमारे सामने आ जाए जिनको हम मात्रा गिन के पहचान लें कि हाँ ये भी है, इसमें इतनी इतनी मात्रा है, तो उससे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम मात्रिक छंद। मात्रिक छंद भी तीन टाइप के होते हैं, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक। इन तीनों को मैं आपको इस एग्जाम्पल समझाऊंगा, समझिए ध्यान से कैसे। यहाँ पे देखिए मैंने अव्याल एग्जाम्पल लिखा था, पवन तन संकट हरण, ये वाला, ठीक है। तो इसमें क्या मैंने देखा था अव्याल कि इसके पहले चरण में, यानी कि यहां से लेकर के और यहां तक कुल कितनी मात्राएं थी, 13 मात्राएं गिन के बताया था अव्याल मैंने। और इस वाले में कितनी थी, 11 मात्राएं। नीचे वाले में भी कितनी थी, इस वाले में 11 मात्राएं, ठीक है। और इस वाले में कितनी थी, 13 मात्राएं। समझिए यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है हम लोगों की में कि इसके पहले में और तीसरे चरण में, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण, 4 चरण है इसमें कुल मिलाकर के। तो इसके पहले में और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हैं, और दूसरे में और चौथे में 11-11 मात्राएं हैं। यानी कि आधे चरणों में मात्रा कैसी है, समान है। और देखो 2 चरणों में मात्रा समान है ना, और यहाँ 2 चरणों में मात्रा समान है, तो आधे चरणों में मात्रा समान है, इधर भी आधे चरणों में मात्रा समान है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ अर्ध सममात्रिक। कैसा हुआ, अर्ध सममात्रिक, यानी कि आधे चरणों में, इन 2 चरणों में मात्रा 13-13 है और इन 2 चरणों में मात्रा 11-11 है। इसीलिए इस छंद को कहेंगे अपन, कौन छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है। अब ये है तो दोहा का, दोहा छंद का एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है यहाँ पे, पर आप कैसे पहचानेंगे, अभी आपको जब दोहा छंद पढ़ेंगे समझ में आपकी में आ जाएगा, ठीक है। अब आप समझाते हैं आपको सममात्रिक छंद क्या होता है। तो मान लिया जाए कि ऐसा होता कि यहाँ पे कोई और एग्जाम्पल लिखा होता है, ऐसा आप मान लीजिए, और उस एग्जाम्पल में पहले चरण में भी 13 मात्राएं होती, दूसरे में भी 13 होती, और तीसरे में भी 13 होती, और चौथे में भी 13 होती। तो देखिए इसके चारों चरणों में कैसी मात्राएं, समान मात्राएं, 13-13-13 मात्राएं ना, या फिर मान लो 11-11 मात्राएं होती, 11 इसमें, 11 इसमें, 11 इसमें और 11 इसमें भी, तो तभी तो समान होती। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, एक ऐसा छंद जिसके प्रत्येक चरण में मात्रा कैसी हो, समान मात्राएं हों, तो उसे कहेंगे अपन सममात्रिक, ठीक है। और यह छंद अपन देखें जिसके 2 चरणों में मात्राएं कुछ और है और पीछे 2 चरणों में मात्राएं कुछ और है, तो उसे कहेंगे अपन अर्ध सममात्रिक छंद। आइए आपको समझ में आपकी में आ गए होंगे। अब बात करते हैं विषम मात्रिक छंद कैसा होता है। एक ऐसा छंद जो 2 छंदों से मिलकर बनता है, जैसे कि कुंडलियां जो है दोहा छंद से और रोला छंद से मिलकर बनती हैं, इसीलिए कुंडलियां कैसा है, एक विषम मात्रिक छंद है। अभी आगे आपके समझ में आ जाएगा जब छप्पे समझाएंगे ना। तो छप्पे कैसा है, छप्पे रोला और उल्लाला दोनों छंदों से मिलकर बनता है, इसलिए छप्पे कैसा है, विषम मात्रिक छंद है। तो समझ में आ गया। मात्रिक छंद कितने टाइप होते हैं, 3, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक, ठीक है। इनकी गणना कैसे करते हैं, मात्राओं के आधार पर, ठीक है। तो ये होता है मात्रिक छंद। अब बात कर लेते हैं अपन बांडिक छंद की। तो इनकी गणना वर्णों के आधार पर की जाती है, यानी कि अगर हम कोई छंद है उसकी मात्रा गिन रहे हैं, मात्रा गिन के मालूम कर पा रहे हैं, तो वो कौन सा छंद होगा, मात्रिक छंद होगा। और यदि हम उसी छंद की, या मान लो कोई और छंद है, उसकी हम वर्ण गिन के, वर्णों की गिनती कर रहे हैं कि कितने वर्ण है इसमें, 20 है, 25 है, 24 है, कितने वर्ण है उसमें, उस वर्णों को गिनती करके मालूम कर पा रहे हैं कि कौन छंद है, तो वो होता है बांडिक छंद। जैसे कि कवित्त, कवित्त छंद का जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आप इसमें मात्रा गिन के नहीं मालूम कर पाएंगे, आपको उसके वर्ण गिनने पड़ेंगे, तभी आप कह पाएंगे कि हाँ ये एक बांडिक छंद है, ठीक है। मतगेंद है, सवैया है, मालिन है आदि, इसमें और भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट आपको इतना नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको एग्जाम्पल के लिए इतना लिख देना है, ठीक है। अब बात थोड़ी सी कर लेते हैं मुक्तक छंद की। वैसे तो 10th और 12th की सिलेबस में है ही नहीं, बाद में फिर भी समझा देता हूँ, क्योंकि जब प्रकार पढ़ा रहे हैं तो बताने में क्या है। तो एक ऐसा छंद जिनके वर्ण, जिसमें क्या होता है, वर्ण मात्रा का कोई बंधन नहीं होता, मतलब कोई निश्चित नहीं होता कि इसमें इतने वर्ण होंगे, इसमें इतनी मात्राएं होंगी। अभी अपन देख रहे थे ना कि इसमें 13 होती हैं, इसमें 11 होती है, फिर 13 होती है, फिर 11 होती है, इस प्रकार से क्रम होता है। किसमें, मात्रिक में। ऐसे वर्ण छंद पढ़ेंगे अपन तो मालिक में भी मालूम चलेगा अपन को कि इसमें पहले चरण में इतने वर्ण है, दूसरे चरण में इतने वर्ण है, तीसरे में इतने, चौथे में इतने, इस प्रकार से मालिक में। लेकिन मुक्तक कैसा है, इसमें कोई क्रम नहीं होता, ना वर्णों का ना मात्राओं का, उसे कहते हैं अपन कौन सा, मुक्तक छंद। बस नॉलेज के लिए आपको याद रखना है। अगर एग्जाम्पल दिया जाए इसका, तो जूही की कली, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का एक मुक्तक छंद है, इसको आप एग्जाम्पल के रूप में याद कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे
चौपाई, रोला, गीतिका, हरगीतिका 4 यहाँ लिखी हैं, 3-4 यहाँ लिखी हैं, और देखो 2 ये लिखी हैं, 8 हो गए ना, 10 हो गए। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 12 13 हो रहे हैं। अपन इतने नहीं कराएंगे, अपन बहुत कम कराएंगे, ठीक है। अपन इनमें से इंपोर्टेंट जो है 10th और 12th के लिए उनको लेंगे, बाद बाकी सबको हटा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आपकी समझ में आ गया होगा। कल हम नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तब हम आपको इन सब शब्दों के बारे में, चौपाई, रोला, उल्लोला, इन सब के बारे में जो भी इंपोर्टेंट होंगे इनमें से, उनके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।